18 अक्टूबर को समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मालेगांव आ रहे हैं। उनका पूरा प्रोग्राम आ गया है, इसीलिए आज अभी रात में हंगामी तौर पे पवारवाड़ी के पीआई साहब और समाजवादी के कार्यकर्ता सब हंगामी तौर पे दौरा करने आए थे। रास्ता वगैरह की क्या पोजीशन है वो देखने आए थे। उन्होंने देखा है कुछ उसमें काम करने की ज़रूरत है और वो काम हम कल समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो लोग मिलजुल कर कल यहाँ कामकाज करेंगे कि रास्ता जो मसले मसाइल आ रहे हैं वो किसी तरीके से हल हो जाए। क्योंकि एक तारीखी प्रोग्राम मालेगांव शहर में अजीज़ कल्लू स्टेडियम में होने वाला है कि इस प्रोग्राम से पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी का अपना एक मैसेज जाने वाला है कि आज की जो फिरका परस्त सरकार है उसको महाराष्ट्र में सबसे पहला मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अखिलेश यादव जी मालेगांव आ रहे हैं और उसकी शुरुआत मालेगांव शहर से होने वाली है। तो मैं मालेगांव शहर के तमाम ही लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि अखिलेश यादव जी आने वाले हैं तो उनका सायान शान तारीखी इस्तकबाल मालेगांव के शहरियान करे, उसकी तैयारी ज़ोर शोर से जारी है। बारिश का दिन है, बारिश में भी कोई कैसे चलता होगा? अब ऐसा है कि शेड्यूल आ गया है, प्रोग्राम है। ये वक्त जो है अक्टूबर का, ये बारिश का मौसम नहीं होता। अब बारिश हो रही है, ये बात सच है, लेकिन हम हमारी तैयारी कर रहे हैं। अब बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, अब जैसे भी हालात रहेंगे मगर प्रोग्राम होगा और इंशाअल्लाह शानदार होगा। जगह पर काम की शुरुआत करना खुशी की बात है, क्योंकि इस जगह से जैसा अथर चच्चा ने बताया कि अगर ये एक गली है, एक रोड है, लेकिन यहाँ कई घरानों के घर चलते हैं, ऐसी जगह है। तो ये ज़रूर नेकी का काम है। और आप लोग जो बाहर से यहाँ आबाद लोग हैं, आपका कारोबारी फ़ायदा हो, इसमें मालेगांव शहर का भी फ़ायदा है, क्योंकि इस टैक्स की वजह से मालेगांव शहर में काम होता है। सिर्फ तुम्हारा कारोबारी फ़ायदा हो, यही जिम्मेदारी मालेगांव शहर की नहीं है। आप लोगों की हिफाजत, ये भी मालेगांव शहर की जिम्मेदारी है कि आप लोग यहाँ आए हो उम्मीद के साथ कि यहाँ आप इसलिए आए हो कि यहाँ रोज़गार भी है। उसके साथ सबसे बड़ी बात है हिफाजत। आप लोगों की पूरी हिफाजत की जिम्मेदारी भी मालेगांव शहर की है। ख़ास तौर पे साथी निहाल अहमद साहब का ये शेवा रहा है कि मालेगांव शहर से जो लोग यहाँ दूसरी जगह से आबाद हुए, उनकी हिफाजत, उनके रोज़गार और उनकी तालीम का इंतज़ाम करना, और इसी तरह मालेगांव आगे बढ़ा। आप लोग यहाँ आए हैं मालेगांव पर भरोसा कर इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी आप लोगों का साथ रहा तो हम बाहर से आने वालों के लिए स्पेशल ऐसा काम कि जिससे मालेगांव शहर की माशी ज़िंदगी का भी उभार हो, ऐसी कोशिश करेंगे। और आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, सब यहाँ जो हैं वो एक तरफ के आए हुए लोग हैं और अखिलेश भैया भी आ रहे हैं जुमा के दिन 18 तारीख को, आप लोग भी सब तशरीफ़ लाएँ, ये दरख्वास्त है। और आइंदा जो भी आपके ताल्लुक़ से जो मसाइल रहेंगे, आप बेझिझक हम लोगों को बोलें और हम लोग वो करने की कोशिश करें। जा रहा है, ये ज़रूरत की रोड है, मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर रोड का काम दिया गया। और हमारी हमेशा से ये कोशिश होती है कि कारपोरेशन हो या कोई भी सरकारी फंड हो और वो बुनियादी ज़रूरत के लिए अगर इस्तेमाल हो रहा हो तो पहले वहाँ पर उसका इस्तेमाल होना चाहिए जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। आप देखेंगे ये रोड की हालत तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कितनी ज़रूरत थी, क्योंकि बड़ी हेवी गाड़ियाँ जाती आती हैं। मार्केट वालों को लकड़ी और दूसरे सामान ले जाने के लिए यहाँ किनारे पर उतारना पड़ता है, फिर उसको लोड करके अपने हाथों से लेकर जाना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं व्यापार करने में तकलीफ़ होती है। और जो लोग यहाँ आए हैं यूपी से, वो मालेगांव शहर में इसलिए आए हैं कि यहाँ उनको रोजी रोटी मिले, इसलिए उन्होंने इस शहर को चुना। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर कहीं से लोग आते हैं और हमारे यहाँ कारोबार करते हैं, मतलब कि वो इस शहर की डेवलपमेंट और तरक्की में भी उनका हाथ बोर्ड है। क्योंकि कारोबारियों का सबसे ज़्यादा टैक्स कारपोरेशन को जाता है। एक आम आदमी से ज़्यादा कारोबार करने वालों का टैक्स कारपोरेशन को जाता है। तो उसका जो रिएक्शन, उसका जो बदल है कारपोरेशन से, उनको मिलना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं हमारे कमिश्नर रविंद्र यादव साहब को पहली मर्तबा जब यहाँ लाया तो उन्होंने देखते से ही ये बोला कि ये रोड के लिए मैं बजट फ़ौरन दूंगा, और उन्होंने फ़ौरन बजट दिया।
मैं आप लोगों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात ये कि जब इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया तो ये बोला कि यार हमने कई लोगों को बोला कि ये रोड की काम की ज़रूरत है। सही मायनों में ये रोड कारपोरेशन की जगह नहीं है, ये रोड भी यहाँ के मार्केट के लोगों ने ही छोड़ा है। तो मैंने इनको पहले ही बोला कि इसकी एनओसी आप लोगों को देना पड़ेंगे। तो बोले कि यार हमको आज तक किसी ने बोला ही नहीं। तो हो सकता है जो लोग इससे पहले आए होंगे, मुझे नहीं मालूम कौन, उनको इतनी कानूनी मालूमात ही नहीं है। और आप देखेंगे जब आयुक्त साहब यहाँ आए तो उन्होंने भी पहली बार यही बोला कि यार इसकी एनओसी तुमको देना पड़ेंगे, उसके बाद ही काम शुरू होगा। हमने बहुत तेज़ी से एनओसी भी लिया और पेपर वर्क जो है, अबुल ऐस यहाँ बैठा है, इसने कोशिश करके बहुत जल्दी पेपर वर्क करके टेंडर प्रोसेस ये सब किया। मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सब लोगों की तरफ से इंशाअल्लाह ये एक अच्छी रोड बनेगी। ठेकेदार जो है उससे भी हमने यही बात की है कि एक अच्छी रोड बनाओ, क्योंकि यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं, कि वो रोड ऐसा है कि टिके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छी रोड बनेगी। मैं कमिश्नर साहब का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ऐसी बुनियादी ज़रूरत शहर में जो है उसके लिए जहाँ जहाँ बजट दिए वो किसी भी पार्टी के लिए दें। सवाल किसी सियासी लीडर का नहीं है, सवाल किसी सियासी पार्टी का नहीं है। सवाल ये है कि आम आदमी की पहली ज़रूरत क्या है, और वो पहली ज़रूरत पे वो जिसको भी फंड देते हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो सिर्फ ठेकेदारी की लालच में, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी बजट डलवाने की कोशिश करते हैं। मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, मगर जो भी ज़रूरत के लिए वो फ़ंड, प्रशासक बोल के 2.5 साल से हैं, ज़रूरत के लिए जो भी फ़ंड वो देंगे वो किसी भी पार्टी को दे, किसी भी समाज के लोगों को दे, लेकिन ज़रूरत के लिए अगर वो फ़ंड देंगे जहाँ कभी काम ही नहीं हुआ और वहाँ का अगर काम कर रहे हैं तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उस जगह का कभी नहीं करूँगा जहाँ ज़रूरत नहीं है और वहाँ फ़ंड दिया जाएगा, तो वो बात बराबर नहीं है। मालेगांव शहर की आज की पोजीशन जो है 70 से 80% रोड जो है वो ख़राब है। और ऐसे वक्त में हमें और प्रशासक साहब और तमाम ही सियासी पार्टियों को, इलेक्शन है, इलेक्शन एक हिस्सा है, सियासत में एक हिस्सा है, इलेक्शन ही सब कुछ नहीं होता, मगर मेरी ये तमाम ही लोगों से गुजारिश है कि अगर इस शहर में जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर काम प्रशासक से ले तो वो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा अच्छा है। और प्रशासक साहब भी इसका वो लिहाज करते हैं कि मैं बोला कि पहली बार उन्होंने यहाँ आए और देखते से ही बोला कि यार मैं इसका ये काम करूँगा। तो जब ऐसा हम उनको काम सुझाएंगे या बताएंगे तो वो भी बराबर करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि यहाँ ज़रूरत नहीं है वहीं ले के फाइल पहुँचे रहते, लो बजट डालो, लो बजट डालो, तो वो भी क्या करेंगे। जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फेमस मार्केट के तमाम ही लोगों को मैं ये बता दूं कि इंशाल्लाह ये काम जल्द ही होगा और अच्छा और पायदार और अच्छी क्वालिटी में ये काम किया जाएगा। पुराने आगरा रोड पे ये फेमस मार्केट के इलाके में ये जो कंक्रीट रास्ता अभी बनने जा रहा है, इस प्रोग्राम में शरीक हुए समाजवादी पार्टी के शान हिंद मैम, मुस्तकिम डिग्निटी जी, इस इलाके के सभी नागरिक सही मामले में जो डिग्निटी साहब ने बताया कि लगभग 1-1.5 महीना पहले उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था कि इस इलाके में जो व्यवसाय चलता है उसकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती है, यहाँ गाड़ियों को जाने के लिए अच्छा रास्ता नहीं है, तो ये रास्ता बनाने के लिए बजट देना चाहिए। तो मैंने भी ये रास्ते की हालत देखी और तुरंत ही इस रास्ते के लिए बजट की मंजूरी दे दी। वैसे ही डिग्निटी साहब कुछ ज़्यादा काम सुझाते नहीं, जो कि मैंने दूसरे नगर सेवक या लीडरों से जो मांगे आती है तो इन्होंने बहुत कम रोड सुझाए, कम काम सुझाए, लेकिन ज़रूरतमंद काम सुझाए। एक दूसरा रास्ता उधर हमने स्कूल नंबर 14 के पास मुझे लगता बन गया लगभग, वहाँ बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती थी जाने आने में, तो वो एक रास्ता हमने भी बनवाया है। और भी कुछ 2-4 दूसरे काम है जो मैंने बजट दिया है, लेकिन एकदम ज़रूरतमंद काम उन्होंने सुझाए हैं। ऐसा ही सिटी में कभी हर एक सोचता है, तो मुझे नहीं लगता 1-1.5 साल में एक मालेगांव का जो ये पूर्व भाग है ये विकास से वंचित रहेगा। उन्होंने बोले कि कुछ लोग ठेकेदारी के लिए
या पैसों के लिए जहाँ थोड़ा ठीक भी रास्ता हो तो उसके ऊपर रास्ता लेते हैं, डामरी निकाल के उस पर कंक्रीट करते हैं। थोड़ा उसमें कुछ सही बात है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी जब से मैं ये मालेगांव शहर में आया हूँ, मैं घूमता हूँ हर एक इलाके में, और जहाँ जहाँ फिर कोई काउंसिलर हो, लीडर हो, उन्होंने भी कभी एक आधा काम नहीं सुझाया और ज़रूरतमंद है तो मैंने वो काम को बजट दिया है। बराबर है कि नहीं? हाँ, तो मैंने खुद देखा है, हमारे इंजीनियर लोगों को बोला कि कोई लोग पॉलिटिक्स में रास्ते वगैरह नहीं सुझाते कि भाई ये हमारे अपोजिट वाला है, यहाँ बजट मत दो, ऐसा वैसा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ माना नहीं और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ सब तरफ बजट दिया। अभी ये रास्ते को भी लगभग 38-40 लाख का ये बजट है, तो शकील एसटी जी इनका काम करने जा रहे हैं अभी, तो मुझे उनसे गुजारिश है कि ये रास्ते का काम जल्द से जल्द शुरू करो। अच्छे क्वालिटी में रास्ता होना चाहिए ताकि बड़ी बड़ी हेवी व्हीकल्स यहाँ से जाने वाली है और अच्छा काम अपने हाथों से यहाँ करना है। डिग्निटी साहब बोले कि पुण्य का काम है, तो बराबर है। मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ, जो भी ज़रूरत काम की होती है मैं करवा देता हूँ, गरीब बस्ती हो कैसी हो, लेकिन सबको न्याय मिले। सबको थोड़ा 19-20 होता है निधि देने में, लेकिन जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैंने यहाँ बजट ये साल दिया है और आगे चल के भी कोई निधि की ज़रूरत होगी तो अभी तो आचार संहिता आजकल में लगने वाली है। नवंबर में जो बजट का रीअप्रोप्रिएशन होता है वहाँ कुछ निधि बचता है, तो और भी कुछ ज़रूरतमंद काम कभी मेरे पास आए तो ज़रूर उसको बजट दिया जाएगा। आज इस कार्यक्रम का भी उद्घाटन होने जा रहा है। मुझे यहाँ बुलाया और मेरा इस्तकबाल किया, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।